एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बोल रहा है कि एक गोला दो भिन्न घनों को क्रमशः बाहर और अंदर स्पर्श करता है। गोला जो है एक घन को बाहर और अंदर स्पर्श करता है, यानी एक इनसाइड है, एक ठीक है, और एक आउटर है। दोनों घनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? इस प्रकार से कोई घन होगा जो सामने से इस तरह से दिखेगा। एक इसके अंदर घन है, अंदर गोला है, ये इस तरह से होगा भाई, अंदर का गोला। एक बाहर से गोला इस तरह से टच करेगा पे चारों कोनों को। ठीक ठीक। यार मैं क्या करूं कि इस घन का ये मान ली मैंने भुजा ए। ठीक, घन की भुजा मैंने क्या मान ली? ए। तो घन का वॉल्यूम कितना आएगा? हाँ ठीक है, गोला। तो घन के भुजा क्या आएगी? घन का एक क्या आएगी? वॉल्यूम आएगा क्यूब। ठीक, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया जो कि इनसाइड का है, इनर का है ना। इनर का कितना है? एक क्यूब। और देखो, ठीक है, और जो घन है इसका क्यूब, यानी कुल मिला के इसका डायगोनल कितना आएगा? डायगोनल आएगा √3 है, यानी विकर्ण आएगा √3 है। ठीक, और यही विकर्ण जो है इसकी भुजा के बराबर होगी, यही विकर्ण जो है बाहर के भुजा के बराबर होगी। ठीक ठीक है, बाहर की भुजा के बराबर होगी। तो कुल मिला के क्या बोला उसने? दो घन, इनर और इनर का वॉल्यूम होगा एक क्यूब, बाहर का वॉल्यूम होगा 3√3। एक क्यूब, एक क्यूब से एक क्यूब कट जाएगा। 1:3√3, 1:3√3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुभुज के विकर्णों, बहुभुज बहुभुज के विकर्णों, विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म होता है। यह होता है n×n-3/2, जहाँ n जो है यह एक भुजा, ठीक है, n क्या है? एक भुजा है। तो बराबर n का मान कितना है दिया इसने? 10। ठीक, और 10-3/2, यह आएगा बराबर 10×7/2। 2 से कटेगा 5 टाइम, तो आंसर आएगा 35। कितनी भुजा आ गई? 35। ठीक है, n×n-3/2 ये लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि √2+1 है तो इसका कर्ण की लंबाई। इस प्रकार से कोई समद्विबाहु त्रिभुज होगा जहाँ इसका कर्ण दिया है, कर्ण दिया है, इसका मतलब हो गया है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। इसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। ठीक है, क्या कहा? सॉरी, दूसरी भुजा अपन ने मान ली y है। ठीक है, ठीक, दो भुजा समान होगी और परिधि ये है। ठीक, यानी इसका परिधि आएगी 2x + y, ये तो है √2+1 के बराबर। यही कहा उसने। ठीक, परिधि इतनी आ गई। अब अपन क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, यही है। अगर √2x लिख दूँ इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y का मान इसमें रख दो। y का मान अगर मैं उसमें रखता हूँ, y का मान इसमें रखता हूँ तो 2x + √2x बराबर कितना आ जाएगा? √2+1। यहाँ से √2x कॉमन लूँ, √2x कॉमन लिया तो ये आएगा √2+1 इक्वल कितना हो जाएगा? √2+1। ये से ये कटेगा, ये से ये कटा, तो आंसर कितना? √2x बराबर 1, x बराबर 1/√2। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ √2/2, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? कर्ण की लंबाई आएगी इसमें, यहाँ पे मैं इसका मान लिख दूँ। अगर मैं लिख दूँ तो कर्ण अपना y था, कर्ण का y था, और अगर मैं इसका मान यहाँ रखूँ, सॉरी इसका मान इसमें रखूँ तो ये √2 × √2/y, तो y की वैल्यू आएगी 1। y की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की और 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को लगाया जाता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या कितनी बची? दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। सबसे पहले तो इतनी लंबी और इतनी बेलनाकार, बेलन का वॉल्यूम होगा पाई आर का स्क्वायर। आर है 30 इंटू 30। हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। गोला होता है 4/3 और 1 का क्यूब। और अपन ने मान लिया कि n गोला, पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, इधर आएगा 30 इंटू 30 इंटू ये 3 इधर आए तो 30 हो गया। ए बराबर एच, ए बराबर एन गोलों की संख्या। ये हो जाएगा 27,000 एन का वैल्यू, यानी कुल मिला के 27,000 गोलियाँ बनेगी। कितनी बनेगी? 27,000 गोलियाँ बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक लंब प्रिज्म त्रिभुजाकार है, लंब प्रिज्म त्रिभुजाकार है, यदि बी प्रिज्म के शीर्षों की संख्या, ई किनारों की संख्या और एफ फलकों की संख्या है। तो देखो इसमें क्या है कि प्रिज्म के शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष होते हैं, शीर्ष 6 होते हैं। ठीक, किनारों की संख्या, किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं 9। और फलक कितने होते हैं? फलक होंगे इसमें 5। ठीक, सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो। 6 तो ये हुआ, किनारे हुए 9 माइनस फलक हुए 5/2, ये आया। दोनों को जोड़ा तो 15 माइनस 10, 10/2। 15 माइनस 5 10 आएगा, 10/2, ये आएगा 5। आंसर कितना आ रहा? 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। ठीक है, इस तरह से वर्गाकार है भाई। ठीक, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा? मान लिया जाए कि इसकी भुजा मैंने मान ली ए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया इसने? सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया कितना? 192। ठीक, टोटल सरफेस एरिया इंटू आएगा पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर कितना आएगा? 4 है, इंटू हाइट कितना? हाइट आया 10 सेंटीमीटर, प्लस ऊपर का एरिया में नीचे का एरिया 2 बेसिक एरिया। ठीक है, क्या आएगा? 2 बेसिक एरिया। ठीक है, 2 बेस एरिया, बेस एरिया। तो ये मैंने मान लिया बेस एरिया, ये बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया ये आ गया। अब क्या करते हैं, बेस एरिया, सॉरी बेस एरिया का मतलब होता है 2a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर, 2 इंटू बेस एरिया। यहाँ से 2 से काट देते हैं, 2 से कटा 2 टाइम। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 96 टाइम। ठीक है, 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट हो गया। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, इसको सेट कर लो। ए का स्क्वायर प्लस का 20a माइनस का 96 बराबर है। मल्टीप्लाई करो तो 96 आना चाहिए, उनको जोड़ो तो 24 आना चाहिए, यानी ए का स्क्वायर प्लस 24a माइनस का 4a माइनस का 96 बराबर 0। दोनों से कॉमन आ जाएगा a, तो a प्लस 24 माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो a प्लस 24, a बराबर 4 आएगा और a बराबर -24 के बराबर आएगा। अपने को इससे लेना देना नहीं, माइनस भुजा तो माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं कि अपने को आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा? वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया कितना है? 4 इंटू 4, हाइट कितनी है? 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 ने 160 सेंटीमीटर का क्यूब। कितना आएगा? 160। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बोला कि यदि लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं ये हैं, प्रिज्म का शीर्ष लंब ये है, त्रिभुज का आयतन कितना होगा। सबसे पहले तो बेस एरिया निकालते हैं। बेस एरिया कैसे निकालेंगे, बेस एरिया कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ो, एस का मान निकालो। सभी को जोड़ा तो 30 और 20 कितना आ गया 33, 33 और 21 ये आएगा 54, 54 आएगा, उसका आधा होगा 27, 27 माइनस 13 ये कितना आ जाएगा तो 14, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 6 आएगा। ठीक, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 14 का होगा 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब देखो यहाँ से जोड़े में ले लो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 7 इंटू 7, तो एक आएगा 3, दूसरा आएगा 3, 2 इंटू 7 कितना आ गया, यह आएगा 126। ठीक है, कितना आ गया 126। एरिया कितना आ गया इसका, बेस एरिया 26। ठीक है, ठीक ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या करते हैं कि अपनों क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम चाहिए बेस एरिया इंटू हाइट। ये बेस एरिया इंटू हाइट कितना है 9, तो ये आएगा 3 4 और 9 और 2 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम ये आ गया भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।